जी आचार्य जी, जो शेश्वरवादी सांख्य की परंपरा और निरीश्वरवादी सांख्य की जो परंपरा है, फिर वो दर्शन के सूत्रों के आधार पर व्याख्या नहीं करते हैं क्या? वो भी प्रयास तो सूत्रों के आधार पर ही करते हैं। मैं आपको बता ही रहा था कि ईश्वरा सिद्धे को ये निरीश्वर ईश्वर की सिद्धि में लगाते हैं, इसी सूत्र को। यदि जबकि यदि सूत्रों को पढ़ेंगे तो जो पहले के सूत्र हैं उनके आधार पर फिर इस तरह की कैसे सिद्धि करेंगे? वो जो करते पहले हैं, सूत्र वो हैं। करते हैं। आपको तो खैर सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ईश्वर सिद्ध है, ऐसा है ना। जी। वो उनकी दृष्टि है, वो ऐसा कर देते हैं सिद्ध, जबरदस्ती करते हैं। अब कोई जबरदस्ती कर ले तो कर ले। अब शास्त्र के एक छोटे से वचन को, कहीं के भी टुकड़े को उठा करके किस प्रसंग में कहा गया है वो छोड़ करके और ऐसे ही कोई भी बोलने लग जाए। जी, मेरा यही प्रश्न है कि जो पूर्व के सूत्र हैं उनकी संगति नहीं लगाते हैं फिर वो लोग? यही है दोष उनका। यही मैं कह रहा हूं, बीच का उठा लिया, ईश्वरा जी। सिद्ध है। तो उस परंपरा में पूर्ण सांख्य दर्शन को वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इसका पढ़ते मतलब? हैं, लेकिन उनके अपने आग्रह होते हैं और वो जोड़ तोड़ करके अपना लेते हैं। अब ये सीधी प्रसंग है, इसको ईश्वर की असिद्धि में मान ही नहीं सकते, इस सूत्र को प्रसंग हाँ। ही नहीं है। आपको लग रहा है, अचंभा लग रहा है ना कि वो ऐसा कैसे मान नहीं, लेते हैं। पूरे सूत्रों की, पिछले सारे सूत्रों की इस तरह से संगति फिर कैसे बिठाएंगे? कैसे अर्थ करेंगे? पिछले सूत्रों की संगति वो अपने ढंग से बदल देते हैं संगतियां। इसकी तो जैसे बदली वो तो समझ में आ रही है कि इस सूत्र की, अकेले सूत्र की व्याख्या करेंगे तो अपने तरीके से संगति बिठा देंगे, लेकिन पिछले सारे सूत्रों की संगति उलट कर देंगे। ऐसा कहां कह रहे हैं कि उलट कर देंगे? उनकी संगति तो वही चलती रहती है। उनमें उनमें सब में भेद थोड़ना है। अभी तो कुछ चीजों में भेद है, जैसे ईश्वर के बारे में भेद है, तो जहां जहां ईश्वर से संबंधित है वहां भिन्न कर देते हैं। अब ये बात तो वेद के मंत्रों पे भी है ना। जी। अब वो क्या है कि वेद के मंत्रों से ही अद्वैत को सिद्ध करते हैं, वेद के मंत्रों से ही त्रैत को सिद्ध करते हैं। तो कैसे कर देते हैं वो? मंत्र तो वही है, वचन तो वही है, यही तो बात है। तो जब व्यक्ति अपना स्वार्थ प्रयोजन की सिद्धि या कुछ होता है तो वो फिर जोड़ तोड़ करते ही है ना। अब अपने ढंग से करते हैं वो लोग, करते ही हैं कि भाई मुसलमान की भाई वेदों के अंदर भी है, तो मदीना शब्द बोलते ही है ना, श्रद्धा है शतम। अब वो अदीना श्याम है वैसे तो अपना, पर वो मदीना बोलते ही है। देखो मक्का मदीना का है, मुसलमान अपने ढंग से कर देते हैं, जैनी कहते हैं हमारा है इसके अंदर, सब अपना अपना कर देते हैं, हम इससे पहले थे। जबकि मक्का मदीना शब्द मख मेदिनी शब्द है, जो कि यज्ञ का वाचक है। मख और मेदिनी ये यज्ञ से संबंधित शब्द है। हमारे हमारे यहां से शब्द गया, वो उनका मक्का मदीना बना। अब वो रूढ़ी में वहां के स्थान विशेष और उसके लिए प्रचलित हो गया। लेकिन इस अदीना श्याम का मदीना शब्द ऐसा नहीं है। वो देखने वाले देख रहे हैं, तो अब वो तो कोई कुछ भी देख सकता है, उल्टा देखे तो देखे। अब इसको भी अब आप पूरा शास्त्र पढ़ेंगे, देखिए दो सूत्र और मैं बता रहा हूं, आगे के और भी पता लगेगा। तो ईश्वर को तो ये मानते हैं, अब तटस्थ भाव से देखेंगे तो पता लगेगा, नहीं ईश्वर को तो मान रहे हैं। हाँ, यही बस बात थी कि इतनी स्पष्टता से जब कोई भी बात समझ में आ रही है, फिर उसमें भी ऐसी शंकाएं और ऐसी अवधारणाएं कैसे घुसा दी जाती हैं, बस वही थोड़ा घुसा सा दी जाती है। मस्तिष्क में आया। और जी। बताने वाला ऐसा बताए कि सुनने वाले बताने वाले पे विश्वास करते हैं, उनका जी। दिमाग भी वैसा ही रहता है, वो वैसे ही मानते चले जाते हैं। जी, धन्यवाद। तो जैसे इसमें अनेक वाद प्रक्षिप्त सूत्रों में आए थे, वो उनका हेतु लेकर के, जैसे क्षणिकवादी हैं बौद्ध, वो ईश्वर को सिद्ध करना ही नहीं चाहते, इसका हेतु लेकर के हो सकता है इसीलिए सिद्ध कर देते हो, उनका सहारा लेते हो जो प्रक्षिप्त सूत्र आए हैं। हाँ, वो कहते हैं अपना अपना, इनको भी अपना ही मानते हैं वो लोग। ठीक है, आगे देखिए। तो ईश्वर की सिद्धि हो गई। आगे देखिए, अभी और प्रसंग चल रहा है कि यदि योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को हम ध्यान न दें, पीछे जो कहा था प्रत्यक्ष के लिए योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात अदोष,
यदि हम योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को न माने तो क्या होगा? तो ईश्वर की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। यदि हम प्रत्यक्ष का लक्षण ये कह दें इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अथवा तो यत संबंध सिद्धम वाला ना करके ऐसी परिभाषा कर दी जिसमें योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं आता है, तो क्या होगा? तो सृष्टि तो बनी है, तो सृष्टि का रचयिता भी कोई होगा, और सृष्टि का रचयिता फिर कौन हो सकते हैं? ईश्वर तो सिद्ध होगा नहीं प्रत्यक्ष से, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण ही हम कुछ और कर देंगे, और उस प्रत्यक्ष के लक्षण में ईश्वर का साक्षात्कार प्रत्यक्ष आएगा नहीं, और जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है वो सिद्ध नहीं माना जाएगा, तो ईश्वर भी सिद्ध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? तो उसको 93वां सूत्र बोलिए, मुक्त बद्धयोः अन्यतर अभावात न तत्सिद्धि। दो ही तरह के जीव हम देख सकते हैं, एक मुक्त और एक बद्ध। बद्धात्माएं जो शरीर में हैं और मुक्त जो बंधन से छूट चुकी हैं। तो मुक्त और बद्ध ये तो दो मान ही रहे हैं। तो इन दोनों में से अन्यतर अभावात, दोनों में से किसी का भी भाव न होने से, न तो मुक्तात्मा का सामर्थ्य है कि वो सृष्टि को बना सके, और न बद्धात्मा का। बद्धात्मा का तो खैर है ही नहीं, वो तो सृष्टि के बाद में आता है, इससे जुड़ता है। तो न तो मुक्तात्मा का और न बद्धात्मा का, इन दोनों का सृष्टि रचना में अभाव होने से न तत्सिद्धि ही, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष से जो ईश्वर की सिद्धि होती है वो नहीं हो पाएगी। ये भी प्रत्यक्ष के लक्षण के संदर्भ में बोल रहे हैं। यदि ये लक्षण नहीं करेंगे, भिन्न लक्षण करेंगे, सीमित लक्षण करेंगे, तो मुक्त और बद्ध को ही जान सकते हैं, फिर प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और वो दोनों इस सृष्टि को बना नहीं सकते, तो फिर तो ईश्वर की असिद्धि ही हो जाएगी, और इस सृष्टि को किसने बनाया है ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष का ये व्यापक लक्षण ही हमें करना चाहिए। आगे देखिए, ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। और मुक्त और आत्मा के अन्यतर का दोनों में से क्यों नहीं होते? तो उसके लिए 94वां सूत्र बोल रहे हैं, बोलिए, उभय था अपि असत्करत्व। करत्व मतलब करने की सामर्थ्य, सत्करत्व करने की सामर्थ्य से युक्त, और असत्करत्व का मतलब है सामर्थ्य का न होना। उभय था अपि असत्करत्वम, दोनों ही तरह से असत्करत्व हो जाएगा। दोनों मतलब मुक्तात्मा को यदि सृष्टि का रचयिता माने या बद्धात्मा को सृष्टि का रचयिता माने, तो सृष्टि की रचना का तो असमर्थ हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगी, रचना ही नहीं हो पाएगी सृष्टि की। इसलिए इन दोनों के अतिरिक्त किसी चीज को मानना होगा जिसने सृष्टि की रचना की है, और वो वस्तु है तो उसका प्रत्यक्ष भी होगा, और वो प्रत्यक्ष होगा तो कैसे होगा? यत संबंध सिद्धम, इंद्रियों से अतीत सीधे आत्मा का से परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा। तो उभय था भी असत्करत्वम। तो इसके अंदर फिर और एक बात आगे आ रही है कि ये जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं, जिसके प्रत्यक्ष के लिए आपने प्रत्यक्ष की विशेष परिभाषा की, विशेष लक्षण किया, तो संसार में तो औरों को भी ईश्वर कहा जाता है, उसी को मान लेंगे, उसने सृष्टि की रचना की है। संसार में भी कईयों को ईश्वर बोल देते हैं ना, स्वामी, ईश्वर, भगवान बोल देते हैं ना, औरों को भी, अन्य मनुष्यों को भी भगवान बोल देते हैं ना। ठीक है, उनका प्रत्यक्ष तो हम इंद्रियों से और बाहर से कर ही लेते हैं, उन्हीं को भी ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को मान लेंगे कि उन्होंने सृष्टि की रचना की और सब कुछ उन्होंने ही किया। तो उसके लिए यहां पर कहा कि जो लोक में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है या भगवान शब्द का प्रयोग हो जाता है, वो वास्तव में ईश्वर या भगवान नहीं है। वो क्या है? तो उसको 95वें सूत्र में कहा, बोलिए, मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। बोले ये मुक्त आत्माओं की प्रशंसा मात्र है। जो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं उनको भी ईश्वर कह देते हैं, भगवान कहते हैं। जैसे जैनियों के अंदर बहुत प्रचलित है,
जो उनके तीर्थंकर होते हैं उन्हीं को वो भगवान बोलते हैं, महावीर भगवान या पार्श्वनाथ भगवान। सृष्टि के रचयिता ईश्वर को जैनी लोग नहीं मानते हैं। जो मुक्तात्माएं हुई हैं वो बद्ध थे, पहले मनुष्य थे, साधना की और उनकी परंपरा में कि वो मुक्त हो गए, तीर्थंकर हो गए, मुक्त हो गए, उन्हीं को वो भगवान और ईश्वर नाम से कह देते हैं। उनसे कभी पूछो आप भगवान ईश्वर को मानते हैं तो हाँ कह देंगे। अब उसका अलग अर्थ है, वैदिक धर्म में जिस ईश्वर को माना जाता है उसको वो नहीं मानते। हाँ, ईश्वर शब्द और भगवान शब्द का प्रयोग वो भी करते हैं। वो किन के लिए? मुक्त आत्माओं के लिए। जो पहले बद्ध आत्माएं थी वो अब मुक्त हो गई, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि लोक में जो ईश्वर शब्द का प्रचलन है वो तो मुक्तात्माओं की प्रशंसा मात्र है। मुक्तात्मन प्रशंसा, वास्तव में वो ईश्वर नहीं होते। सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालक, संहारक जो ईश्वर है, भगवान है, ये वास्तव में वो नहीं होते, लेकिन उनकी प्रशंसा के लिए, वो श्रेष्ठता के लिए उनके लिए वो शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। तो मुक्तात्मन प्रशंसा एक बात। अथवा उपासा सिद्धस्य वा, अथवा जो उपासना कर करके जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उनकी भी प्रशंसा के लिए उनको ईश्वरीय भगवान कह दिया जाता है। हमारा कोई बहुत उपकार कर दे, हमारे को मृत्यु से बचा ले, संकट से बचा ले, तो हम उसको भगवान कहने लगते हैं। चिकित्सक को भगवान कहने लग जाते हैं, हमारे रक्षक को भगवान, मरते मरते को जो बचा ले, उसकी दृष्टि में तो आप तो मेरे लिए भगवान हो, मेरे तो जीने का सहारा ही आपसे, नहीं तो मैं तो मर जाता। तो इन स्थितियों में हम प्रशंसा के कारण से श्रेष्ठता देखते हुए इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोक में जो ईश्वरीय भगवान शब्द प्रयोग होता है उससे भ्रांति में नहीं जाना है कि उनका प्रत्यक्ष तो हमारे को इन्हीं से, इंद्रियों से हो जाएगा। यह प्रसंग दूसरे ईश्वर का है, ये तो प्रशंसा के लिए गौण प्रयोग किया जा रहा है। तो मुक्तात्मन प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। ठीक है, आगे देखिए। अब एक प्रसंग कह रहे हैं कि ठीक है, प्रकृति था, प्रकृति थी, अलग बात हो गई। पुरुष यानी आत्मा, ठीक है, वो बंधन से छूटेगा, अभी बंधन में है, प्रकृति पुरुष का संयोग हो गया है। और ये जो अभी ईश्वर की बात चलाई उसको भी आप सिद्ध कर रहे हो कि ईश्वर है, और उस ईश्वर को प्रकृति का, संसार का अधिष्ठाता माना जाता है। ले आप तो तीनों को नित्य मानते हो, प्रकृति को भी, जीव को भी, आत्मा को भी और ईश्वर को भी। तो इसमें कौन किसका स्वामी हो? आप ईश्वर, ईश्वर शब्द का मतलब है जो ऐश्वर्य वाला है, स्वामी है, उसका औरों पे अधिकार होता है। तो ईश्वर का प्रकृति पर अधिकार हम मानते हैं। ईश्वर प्रकृति का स्वामी है बोलते हैं। तो बोले जब ये प्रकृति भी अनादि थी, पहले से थी, तो ईश्वर का इस पे अधिकार कहां से आ गया? भाई ईश्वर ने बनाया होता प्रकृति को तो आप उसको कह देते भाई हम, वो उसका स्वामी है। जैसे हम घर बनाते हैं तो कहते हैं हम घर के स्वामी हैं, इत्यादि जो भी वस्तु बनाते हैं तो हम स्वामी हैं। लेकिन जो चीज पहले से विद्यमान है, भगवान ने इसको बनाया नहीं और कब्जा करके बोल रहा है कि मैं इसका स्वामी हूं, अधिकारी हूं, क्यों है? क्यों है ईश्वर को अधिकार? ये रहा, ठीक है। प्रयोग अब ईश्वर करता है या जीवात्मा करता है प्रकृति का? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रयोग का अधिकार केवल ईश्वर को है। ईश्वर उसका, उसको सृष्टि बनाता है, इतने तक ही तो है, बाकी क्या उपयोग करता है वो ना? फल देने के लिए करता है, जीवात्माओं के हित के लिए करता है, वास्तविक उपयोग या उपभोग तो जीवात्मा ही करता है। पीछे जो कहा था संघत परार्थत्वाद पुरुषस्य, ये जो संघत है ये परार्थ है, इससे पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष कौन सा? आत्मा। ये संघत चीजें किसके लिए हैं? परार्थ, दूसरे के लिए, यानी आत्मा के लिए है वास्तव में। तो ये ईश्वर को क्या लेना देना इससे? अपने लिए। ये ठीक है, हम परमात्मा की बनी हुई चीज का प्रयोग करते हैं। परमात्मा तो स्वयं अपना उपयोग करता नहीं है उससे, वो तो परिपूर्ण है, उसको क्या आवश्यकता है?
तो बोले ईश्वर का अधिष्ठातृत्व इस प्रकृति पर कैसे है, क्यों है? तो इस बात को 96वें सूत्र में बताया। बोलिए, तत् सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वम मणिवत। तो तत् का मतलब उसका, उस मतलब ये पुरुष विशेष। पुरुष विशेष मतलब जो बद्ध आत्मा होता है उससे भिन्न जो विशेष ईश्वर है, जिसकी अभी पीछे चर्चा चला रखी है, उसका सन्निधान से यानी निकटता होने के कारण से, क्योंकि वो प्रकृति के निकट है, प्रकृति के अंदर विद्यमान है, उसकी सन्निधि है, साथ में जुड़ा हुआ है, सन्निधान होने मात्र से अधिष्ठातृत्वम अधिष्ठातापना है, उसका स्वामी है। कैसे? मणिवत, मणि के समान। मणि का मतलब है यहां पर चुंबक। जैसे चुंबक के पास में लोहा जाए तो चुंबक उस पर अधिकार कर लेता है ना, तो खींच लेता है, अपने अनुसार चलाता है निकट जाने मात्र से। तो ऐसे ही परमात्मा इस मूल प्रकृति और कार्य जगत के अंदर विद्यमान है, उसका सन्निधान है, निकटता है, अत्यंत निकटता है, इतने मात्र से उसका अधिष्ठातृत्व है। बाकी आत्माएं तो इसमें सारे में है नहीं, अकेला परमात्मा ही है, वो इसमें सर्वव्यापक है, इतने मात्र से उसका इस पे स्वामित्व आ जाता है। तो स्वामित्व बनाने के कारण भी आता है, जिन्होंने घर बनाया, ये किया, वो किया, उससे भी स्वामित्व आता है। लेकिन जो चीज पहले से बनी है उसका जो उपयोग करता है उसे भी स्वामी बोलते हैं। अब अभी तो कोई जमीन खरीदता है तो क्या स्वामी है, मैंने खरीदी, लेकिन जब पहले जमीनें होती थी तो खरीदते थे क्या कोई? पहले गांव में इधर जो जमीनें होती थी कोई खरीदते थे क्या? नहीं, कहीं जंगल में जाकर के रुके, कोई झुंड गया, किसी ने इतना ले लिया, उसने आगे ले लिया, उसने आगे ले लिया। ये पहले ऐसे ही तो होता था। ये तो आज सारा विधान हो गया और लिखा पढ़ी हो गई, जमीन की कमी है। नहीं तो अब मान लो समुद्र के किनारे खेलने गए बच्चे, रेत के अंदर बैठे हैं वहां पर, अब वो जमीन तो किसी की नहीं है, अब वो खेलते हैं तो किसी ने अपना घेरा बना लिया, यूं यहां मैं करूंगा, मेरे घर वर बनेंगे, दूसरे ने उधर कर लिया, उसने उधर कर लिया। अब वहां जो मिट्टी थी उसका किसका स्वामित्व है? किसी ने खरीदी तो है नहीं, पहले से थी, जो पहले पहुंच गया, जिसने ले ली, जो जिसने उसको बनाया, उसी का अधिकार हो गया। रेल के डब्बे में जाके बैठते हैं हम, हमारा सीट पे अधिकार हो जाता है ना, मानते हैं ना, कम से कम यात्रा का तो मानते हैं कि जिस जगह हम जाके बैठ गए, अब दूसरा वहां आके बैठे, बोले हटो, बोले नहीं मैं पहले से बैठा हूं। कैसे अधिकार है भाई? हमने ना तो उस जगह को खरीदा, और टिकट तो उसके पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। लेकिन सन्निधि से भी अधिष्ठातृत्व आता है, ये भी एक हम लोक में भी देखते हैं, और परमात्मा की सन्निधि तो सब जगह, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है। इसमें कोई तर्क नहीं है। कोई यूं कहे कि उसने बनाया नहीं, फिर कैसे अधिष्ठातृत्व है? भाई जिसको बनाते हैं उसी का ही अधिष्ठाता बने, ये तो कोई आवश्यक नहीं होता है। पहले जाकर के रोक लेता है, घेर लेता है, उसका भी अधिकार होता है। जो उसको चलाता है उसका भी अधिकार होता है, जो उसको चला सकता है उसका अधिकार होता है। तो परमात्मा की सन्निधि है, परमात्मा इसको चला सकता है, परमात्मा इसका उपयोग करके दूसरों को कुछ दे सकता है, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है। उसने अपना कमा करके बनाया इसलिए अधिष्ठातृत्व है, उसने बनाया है, ये तो संभव ही नहीं है यहां पर, इसलिए उस ढंग से नहीं। तो सन्निधि मात्र से परमात्मा का अधिष्ठातृत्व है, मणि के समान। क्या कहा? छीन लेता है, मैं इसमें बैठा हूँ, छीनने में तो ये इसकी होगी नहीं, लेकिन वो अन्याय माना जाता है। वो अब शिकायत करेगा नहीं, 10 बार झगड़ा करेगा, मजबूरी में चुप बैठना पड़े, अलग बात है। लेकिन आसपास वाले देखो मेरी जगह ले ली इसने, तो सन्निधि से भी अधिष्ठातृत्व तो होता ही है। अभी आप लोग यहाँ बैठे और एक की जगह दूसरा आके बैठ जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अधिष्ठातृत्व तो सन्निधि से होता ही है, जबकि वस्तु की जगह का कोई स्वामी नहीं है। ये तो आश्रम की जमीन है, या जो भी स्वामी है उनकी है। देखिए आगे कुछ ही,
इसको चलाइए। हेलो। ईश्वर के अपनी आवश्यकता नहीं थी, जीव के लिए बनाई, तो क्यों बनाई इसने? बनाता है, बनाई है, चला रहा है, ऐसी हम मान्यता है हम लोगों की। उसकी विद्यमानता, उसकी उपस्थिति है, जीवात्माओं के व्यापकता है, लेकिन क्यों बनाई? उसका क्या ये खिलौनों से खेलने के लिए? नहीं, जीवात्माओं के हित के लिए। जीवात्माओं का हित करना उसका स्वभाव है, उसका अपना प्रयोजन नहीं है। वेदांत दर्शन में भी एक प्रसंग आता है, तो उसमें कहा कि अपने प्रयोजन का अभाव होते हुए भी जीवों का उसका प्रयोजन है, ये मान करके वहां है। अगर आप वहां भी ये कहने लगे कि नहीं, जैसे हमारा किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होता है किसी कार्य में, ऐसे ईश्वर का भी अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए। कई आपके पीछे मन में होगा ये भाव जरूर, कुछ ना कुछ तो उसका होगा, तभी तो आखिर बना ही क्यों? उसने अपना खेल खेला और हम परेशान हो रहे। नहीं, दूसरी चीज भी है, जैसे बच्चे होते हैं तो वो माँ बाप को देखते हैं जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जो कि या स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो आके घर में दूसरों को कहते हैं पढ़ो, लिख करके पढ़ाने की कोशिश करते, पढ़ो। और आजकल के जो प्रतिमा में भी भगवान को देखते हैं, वो भी एक तरह से खिलौने से खेल रहे हैं। वो खेल रहे हो खिलौने से, वो एक अलग बात है। हम खिलौनों से नहीं खेल रहे। तो हमें खिलौना समझ के भगवान खेल रहे हैं परमात्मा से। परमात्मा हमसे नहीं, परमात्मा को खिलौना को तोड़ने बन रहे हो। दुनिया इसलिए बनाई नहीं, बनाई तो बनाई है क्योंकि हम नहीं बना सकते। उसके अपने पूरे तर्क वितर्क हैं, पूरी सिद्धि है कि भाई आखिर हम ये मन में आपको आ रहा है कि भाई यो हम जबरदस्ती मान रहे हैं, बलात् मान रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। अच्छा, बनी है ये तो पता है हमारे को, नहीं इतनी विस्तृत भूमि, शरीर, ये सारी चीजें बुद्धि पूर्वक बनी है, तो कोई बनाने वाला तो बुद्धिमान चेतन करता है, व्यवस्था है, जबरदस्त व्यवस्था है। ये अपने आप संभव नहीं है, और आत्माएं बना नहीं सकती हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमें पता है। तो अब जो कोई जिसने बनाई है बस उसी को ईश्वर कहते हैं, उसके अपनी सिद्धि के अपने प्रकार है, कल्पना नहीं है, मानना पड़ेगा हमारे को, उसके बिना उपाय नहीं है। नहीं तो प्रश्न खड़े रहेंगे, ये कैसे हो गया? या यूं माने जैसे जो ईश्वर को नहीं मानते कि सदा से चली है, सदा चलती रहेगी, वो कैसे सिद्ध होगा? ना विज्ञान से सिद्ध होना होता है, ना तर्क से सिद्ध होता है। जो चीजें नष्ट होती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, वो बनी भी होती हैं। कि प्रकृति भी नष्ट होगी, सूर्य भी नष्ट होगा, तो कभी ना कभी बनी भी है। अब बनी है तो फिर अनादि मान नहीं सकते, अनादि अनंत कैसे मान लेंगे इसको? तो दूसरे पक्षों में तो बहुत प्रश्न है, उनके कोई उत्तर नहीं आने वाले। तो इसलिए हम कहें तो ये तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि नहीं, कोई बनाने वाला है और कोई उपाय ही नहीं है। और शब्द प्रमाण तो खैर सीधे सीधे बोलते ही हैं, हम अपनी तर्क युक्ति से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, तो 96वें सूत्र में कहा तत्सन्निधानात अधिष्ठातृत्व, परमात्मा का अधिष्ठातृत्व, अधिष्ठातापन क्यों है? सन्निधि मात्र से, सन्निधि इतना पर्याप्त है, मणि के समान। तो क्या केवल परमात्मा का ही अधिष्ठातृत्व है? हमारा कुछ नहीं है? हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है। अध्यात्म में तो यही सुनते रहते हैं ना, तभी आध्यात्मिकता मानी जाती है कि सब कुछ परमात्मा का ही। अपना मान लिया तो अहंकार आ गया, फिर मुक्ति कहां से होगी? अपना तो कोई अधिष्ठातृत्व है नहीं, लेकिन अधिष्ठातृत्व मानते तो सब है। अपने शरीर का अधिष्ठातृत्व मानते हैं, अपने कमरे का, अपने बिस्तर का, अपनी किताबों का, मानते ही है ना, पुस्तक का, सबका, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं अपनी अपनी। तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं, जीवों का भी अधिष्ठातृत्व है, इतनी बुरी बात नहीं है अपना अधिष्ठातृत्व मानना। कैसे है? तो 97वां सूत्र देखिए, बोलिए विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्यों में जीवानाम अपि, जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। विशेष कार्य कौन से? कार्य मतलब जो चीजें उत्पन्न होती हैं, तो जो प्रकृति में बनी हुई है, संसार में बनी हुई है, जो ईश्वर ने बनाई है, उन पे परमात्मा का अधिष्ठातृत्व है। और जो विशेष कार्य हैं, जैसे कि मकान बनाया, भोजन बनाया, इत्यादि जो चीजें हम बनाते हैं,
तो उन विशेष कार्यों में जीवानाम अपनी, जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। अब वो भी स्वीकार करना, वो कोई अहंकार वाली बात नहीं है, व्यवहार के लिए करना ही होगा। भाई इस वस्तु पे इस आत्मा का अधिकार है या इसका अधिकार है, ये निर्णय करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए, नहीं तो यथा योग्य व्यवहार नहीं होगा। न दूसरा कहने लगेगा कि भाई ये तो सब परमात्मा की है, ये भोजन बना रहा है और वो कमा के ला रहा है, अन्न उपाज रहा है, खाना बना रहा है और वो आके खा रहा है, ये तो सब भगवान के हैं, आप ही कह रहे थे, हम जो भी करें वो आकर के ले ले। बोले आप ही तो कहते हो कि ये तो भगवान के हैं, तो आपके तो है नहीं, भगवान का पुत्र आप भी हो, मैं भी हूं, तो मैं भी ले रहा हूं, तो रोक क्यों रहे हो मेरे को? ऐसे तो कोई भी कहने लगे ये अयथा योग्य व्यवहार होगा, ये स्वीकार्य नहीं है, ये इस तरह से अध्यात्म नहीं होता है। जीवों की हमारी परस्पर की अपेक्षा से परमात्मा भी चाहता है। परमात्मा ने जब कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग शरीर दिए हैं, तो अपने अपने शरीर पे हमारा अधिष्ठातृत्व है, हमारा अपने शरीर पे अधिष्ठातृत्व है, दूसरे पे नहीं है हमारा। दूसरे पे भी हम अधिष्ठातृत्व लेंगे, ये हम अन्याय करेंगे उसके साथ। उसका अपना अधिष्ठातृत्व, सबका अपना अपना अधिष्ठातृत्व है, परमात्मा ने ही बना के दिया है ना हमारे को। फिर चोरी भी नहीं मानी जाती, बिल्कुल ठीक है। ये जो सारा अधर्म है, चोरी डाका, जो भी एक दूसरे का छल कपट, कम तोलना, जो भी कुछ हम करते हैं गलत सलत मनुष्य लोग, वो सब गलत ही नहीं होता अगर सब कुछ परमात्मा का है और सब परमात्मा की पुत्र हैं, संतानें हैं, तो फिर ठीक है, कोई भी किसी को ले लेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कर्म के अनुसार, योग्यता के अनुसार सबका अपना अपना दिया है और वो सीमित है, उसमें दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई वस्तु पर अपना अधिष्ठातृत्व रखता है अन्य मनुष्य की अपेक्षा से, तो उसमें दोष नहीं है, वो उचित है, धर्मपूर्वक है। हाँ, वहां ये बात ध्यान रखनी होती है कि ये जो चीजें मैंने बनाई हैं, जिसका मैं अपने को अधिष्ठाता समझ रहा हूं, उसमें परमात्मा का बहुत सहयोग है, ये साथ में रखना आवश्यक है। ये नहीं रखा तो अब ये अहंकार हो जाएगा कि परमात्मा ने, ये तो मैंने ही किया है, मैंने किया, जिस शरीर से किया, जिन साधनों का उपयोग किया, वो हमने कहां बनाए, हो तो परमात्मा ने व्यवस्थित किए हैं, उसकी सहायता से मैंने किया है थोड़ा प्रयत्न करके। अन्य मनुष्यों की अपेक्षा से तो हमारा अपना अपना अधिष्ठातृत्व है, हम उसका कथन करते हैं, ये मेरा घर है, इससे कोई अध्यात्म में बाधा नहीं आती है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी वस्तु है, ये तेरी है, इससे मैं मेरे का संबंध ये बाधक नहीं है अध्यात्म में। हाँ, इसमें मिथ्या ज्ञान अगर जुड़ा हुआ है, उसके कारण वो दूसरे को अपमानित करता है, दूसरे को हीन मानता है, अपने को बहुत बड़ा मानने लगता है, घमंड करता है और परमात्मा को छोड़ के रखता है, तो ये मेरा और तेरे का संबंध अध्यात्म में बाधक बनेगा। तो अधिष्ठातृत्व तो आत्मा का भी है, परमात्मा ने ही बनाया है। ये भी कह रहा है विशेष कार्येषु जीवानाम अपि अधिष्ठातृत्वम। यदि ये दर्शनकार ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा का ही अधिष्ठातृत्व है, तो ये 97वां सूत्र बनता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। बल्कि कह देते हैं कि जीवों का नहीं होता है, जो लोग मानते हैं वो गलत है, लेकिन ये तो कह रहे हैं जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। इसलिए मन में जब इस तरह के हम व्यवहार करते हैं, उससे कुंठा नहीं लानी है, नहीं तो एक द्वंद्व चलता रहता है कि एक तरफ हमने सुना मैं मेरे का संबंध हटाना है और ये मैं मेरे का व्यवहार कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो आपस में दबता रहता है, खिंचता रहता है सादा कि क्या करूं, व्यवहार तो करना पड़ रहा है, और उल्टा करता भी रहता है, बोलता भी रहता है कुछ और। तो इसमें कोई हीन भावना, ग्लानि लाने की बात नहीं है। जितना उचित है वो हमारा है, अपना अपना बटा हुआ है, वो हमें स्वीकार भी करना चाहिए, वो अधिष्ठातृत्व हमारा है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए, यहां तक नहीं तो चलो फिर एक सूत्र और खींचते हैं, 2 सूत्र और करते हैं, 2-4 मिनट है, एक अधिष्ठातृत्व और देखते हैं। लीजिए दीजिए। तो 98वां सूत्र बोलिए। सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेशः। ये प्रसंग है सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया वो कैसे दे दिया। जिन 4 आत्माओं को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, उनके अंतःकरण पर किसका अधिकार था, अधिष्ठातृत्व।
उन्हीं का था, उन आत्माओं का। जैसे हमारे अपने अंतःकरण इंद्रियां हैं, उसमें हमारा ही तो अधिकार है, हमारा ही तो अधिष्ठातृत्व है, उसमें उनका भी था। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने वहां भी अंतःकरण में ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान अंतःकरण में दिया गया, वो इन सूत्रों से सिद्ध होता है, जो महर्षि दयानंद ने बात लिखी है। कैसे दिया ज्ञान, वेद का ज्ञान आया कैसे? तो ईश्वर ने उन योगियों के, उन पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में वो ज्ञान दिया। देखिए, तो सिद्ध रूप बोधित्वात वाक्यार्थोपदेश है, वाक्य के अर्थ का उपदेश, वाक्य का और उसके अर्थ का उपदेश परमात्मा ने किया, यानी मंत्रों का और मंत्रों के अर्थ का उपदेश किया। कैसे कि सिद्ध रूप बोधित्वात, सिद्ध कहते हैं नित्य, नित्य रूप बोधा होने के कारण से, क्योंकि वहां चेतन आत्मा ऐसा है जो बोधा है, जानने वाला है, नित्य चेतन आत्मा है। तो नित्य रूप बोधित्वात वाक्यार्थोपदेश, वाक्य और अर्थ का उसने उपदेश किया, क्योंकि उसको पता था कि ये जान सकते हैं, जड़ के लिए नहीं करेगा, चेतन के लिए उसने किया। और कैसे हो गया वो? तो अगला सूत्र बोलिए, अंतःकरणस्य तत् उज्ज्वलितत्वात् लोहवत अधिष्ठातृत्व। अंतःकरण के, अंतःकरण का मतलब यहां पर बुद्धि है। तेन अंतःकरण से पीछे जो आया था, वो अंतःकरण का मतलब बुद्धि लिया था, यहां भी बुद्धि ही लेना है। अंतःकरण के तद उज्ज्वलितत्वात्, उससे उज्ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से, इन आत्माओं के अंतःकरण यानी बुद्धि में परमात्मा, बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हुई ज्ञान की दृष्टि से। तद उज्ज्वलितत्वात्, उज्ज्वलित यानी ज्वलित, प्रकाशित होने के कारण से लोहवत अधिष्ठातृत्व, जैसे लोहे में अग्नि होती है और लोहे में अग्नि का अधिष्ठान होता है, वो ताप ऊष्मा वगैरह अंदर होती है, ऐसे ही परमात्मा अंतःकरण में यानी बुद्धि में अंदर विद्यमान है और वहां उसने उन बुद्धियों को प्रकाशित कर दिया। तो इस दृष्टि से उन अंतःकरणों का अधिष्ठातृत्व परमात्मा का उस अंश में रहा। तो परमात्मा ने उनको अधिकृत करके और उन अंतःकरणों में, उन चार आत्माओं की बुद्धियों में वेद का ज्ञान दे दिया। मुक्त आत्मा है नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पिछली उस सृष्टि की जो जन्म लिया जिन्होंने, उनमें चार सबसे अच्छी थी, उनको दिया। नहीं, जो हैं उनमें सबसे अच्छी थी। सबसे अच्छी होती तो वो मुक्ति में चली गई होती। योग न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, वीतराग जन्म अदर्शनाथ। जो वीतराग हो चुका है उसका तो जन्म ही नहीं देखा जाता है। जिसका जन्म हुआ है अभी वीतराग तो नहीं हुआ है। मुक्ति उससे नीची थी थोड़ी, तभी तो जन्म लिया, नहीं तो जन्म ही नहीं होता। जीवन मुक्त हो गए होते तो जन्म लेते ही नहीं, मुक्ति में पहुंच जाते। आप लोग भी माइक पे अपना अधिकार रखिए, आपकी आवाज इसमें संग्रहित नहीं होगी उसके बिना। आचार्य जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सुना है हमने कि चारों आत्माओं ने जब वेद का ज्ञान दे दिया हमें, तो उसके बाद कहते हैं वो लुप्त हो गए ऋषि, ऐसा है कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना जीवन था, जितना जीवन चला चला उनका, लुप्त क्यों होंगे वो? तो उसके बाद उनको देखा नहीं गया, सुनना। ठीक है, वैसी बातें चल रही होंगी। तो ये जो प्रसंग है कि आत्मा चूंकि नित्य ही जानने वाला है, इसलिए परमात्मा उसको मंत्र और उसके अर्थ का उपदेश देता है। और अंतःकरण चूंकि परमात्मा से प्रकाशित है, परमात्मा अंदर विद्यमान है, इसलिए परमात्मा का हमारे अंतःकरण में भी अधिष्ठातृत्व है। तो ये न केवल उन चार ऋषियों का वेद ज्ञान की दृष्टि से उनका तो है ही, हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में भी परमात्मा का अधिष्ठातृत्व अभी भी है, क्योंकि वो अंदर विद्यमान है। और जब उसको प्रेरणा देनी होती है, हमारे कर्म के अनुसार कोई संस्कार उभारना होता है, वो हमारे को प्रेरणा दे सकता है, उसका अधिष्ठातृत्व है, वो दे सकता है। हम उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, हमारे कर्मानुसार है, अच्छा दे देगा कम देगा, ये सब होता रहेगा। आज भी हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में उसका अधिष्ठातृत्व है, इसलिए वो अंतर्यामी है। अंदर रहते रहते नियमन करता है, बाहर से हाथ थोड़ा ना पकड़ता है हमारे, बाहर से हाथ नहीं पकड़ता, हमारे पैर नहीं पकड़ता, हमारी जबान नहीं पकड़ता,
वो हमारे को कहां से नियंत्रित करता है? अंदर से करता है, बुद्धि में। हालांकि यहां भी कर सकता है वो, लेकिन करता नहीं है यहां पर। वो जहां नियमन करता है वो अंदर से करता है, बुद्धि में। अंतर्यामी है वो, अंदर से नियमन करता है। तो उसका अधिष्ठात्रित्व तो आज भी है। वो हमारे कर्मानुसार जब जो संस्कार उभरवाने हो वो उभर देगा, वैसी मति बना देगा हमारी। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। सांख्य दर्शन की 11वीं कक्षा। पिछली कक्षा में विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणों के प्रयोग की आवश्यकता बताई और प्रमाण 3 बताए: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण इन्होंने बताया और उस प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के जो कुछ आशंका किसी को हो सकती है उसका निवारण किया कि हमने ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ऐसा ही क्यों किया, ताकि योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है उसका ग्रहण भी प्रत्यक्ष में हो सके। जो वस्तुएं नित्य संपर्क में हैं उनका ज्ञान भी, आंतरिक प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष में आ सके। परमात्मा के साक्षात्कार को भी प्रत्यक्ष में गृहीत किया जा सके। प्रत्यक्ष का मतलब केवल बाह्य इंद्रियों से संपर्क होने पे जो ज्ञान होता है मात्र उतना नहीं, आंतरिक प्रत्यक्ष भी होते हैं। और कोई ये ना बोले कि ईश्वर में तो रूप होता ही नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, तो ईश्वर का तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वे लोग केवल आंख से देखे हुए को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, उनका प्रत्यक्ष का लक्षण ही अलग हो गया। तो ईश्वर को, आत्मा को भले ही हम आंख से न देख सकें, लेकिन जो उनका आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक ज्ञान होता है, वह भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। और यदि ये प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं करते, दूसरा रखते, तो फिर तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाती, ये दोष आता। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष का लक्षण बताया और ईश्वर के द्वारा हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान दिया जाता है, सृष्टि के आदि में और सृष्टि के काल में भी। बीच में भी परमात्मा का अधिष्ठातृत्व है हमारे अंतःकरण पर, बुद्धि पर, वहां पर भी वो हमें प्रेरित करता रहता है। प्रकृति का अधिष्ठातृत्व ईश्वर का है मुख्य रूप से, और जो विशेष कार्य हैं उन पर आत्मा का भी अधिष्ठातृत्व स्वीकार किया जाता है। तो ये विषय हमने कल देखा था पिछली कक्षा में। आपकी ओर से प्रश्न आया है, अति प्रसक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो सूत्र 16 में ये शब्द आया, कोई बात जहां तक लागू होती है, जहां तक लागू होनी चाहिए, उससे अतिरिक्त पर भी जब वो लागू होने लगती है, इसे अति प्रसक्ति कहते हैं। जो कोई बात जहां लागू होनी चाहिए, जहां तक उसको लागू करना चाहते हैं, उससे अतिरिक्त पर भी जब लागू होने लगे तो उसको अति प्रसक्ति कहते हैं। वो प्रसंग अविद्या का था। यदि अविद्या के कारण से बंधन है, अन्य के कारण से बंधन है, कर्म के कारण से, कर्म का प्रसंग था, तो यदि अन्य से अन्य का बंधन होने लगे तो बद्ध आत्माएं नहीं, मुक्त आत्माएं भी तो अन्य हैं, उनका भी बंधन होने लगेगा। ये अति प्रसक्ति होगी, क्योंकि मुक्त आत्माओं का बंधन प्राप्त नहीं है, वो अभी बद्ध नहीं है, वो तो मुक्त है।
जो बंधन में है उन्हीं का बंधन प्राप्त है, उनकी तो प्रसक्ति है, प्राप्ति है। और जिनका बंधन प्राप्त नहीं है, ऐसी मुक्तात्माओं का भी जब बंधन होने की संभावना लगे किसी मान्यता को मानने पर, तो इसे कहते हैं अति प्रसक्ति। हो गया ये? इनका क्या नाम है? तुवन्ना देव जी, क्या नाम है? तुवंग देव जी। स्पष्ट हो गया आपको? अगला आपने पूछा है परिच्छिन्न का क्या अर्थ है। सूत्र 76 के ऊपर परिच्छिन्न शब्द आया था। तो परिच्छिन्न का मतलब है एक देशी, एक देशी, एक स्थान पर रहने वाला। एक स्थान पर रहने वाले का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक ही जगह रहता हो, दूसरी जगह जाता नहीं हो। ये एक देशी का मतलब नहीं। जो कहीं भी रहता हो, चाहे यहां है चाहे वहां है, वो गतिशील तो हो सकता है, लेकिन रहेगा वो एक सीमित स्थान पर। व्यापक से भिन्न जो भी हैं, एक व्यापक परमात्मा है। अन्य जो कार्य वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे पृथ्वी है, ये भी परिच्छिन्न है, उसकी सीमा है। वो भले ही घूम रही है सब बहुत एक बड़े क्षेत्र में, लेकिन जहां भी है वो सीमित है, उतनी ही जगह पे है। ऐसे आत्मा भी परिच्छिन्न है। आत्मा परिच्छिन्न है, जीवात्मा परिच्छिन्न है, वो विभु व्यापक नहीं है। तो छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ। जैसे छिन्न भिन्न शब्द सुनते हैं ना, भिन्न मतलब तो अलग अलग टुकड़े हो जाए, छिन्न मतलब कटा हुआ होना। तो मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है। अब वैसे तो कागज का टुकड़ा बड़ा होगा ना, ये एक निमंत्रण पत्र का किसी का था, उसमें से मैंने एक काट करके किया हुआ है। कभी बना होगा तब बड़ा होगा, तो उसको इधर से भी काटा गया होगा, छिन्न किया होगा, इधर से भी काटा, इधर से भी, कहीं से भी किया, तो सब तरफ से छांट छूट करके इसको इतना किया हुआ है ना। तो जो वस्तु एक सीमा तक होती है, उससे आगे नहीं होती है, और परित है, चारों ओर से जो सीमित होती है, उसको कहते हैं परिच्छिन्न, एक देशी। अगला आपका प्रश्न है, क्या धन और वस्तु का दान निष्काम कर्म या सकाम में आता है? तो धन या वस्तु या विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, सेवा, कुछ भी ले लीजिए, क्या चीज दी जा रही है उसके आधार पर सकाम निष्काम नहीं होता है। अगर निष्कामता की बात भी बताई जा रही है, मुक्ति की बात बताई जा रही है, लेकिन उसके बताने का प्रयोजन किसी का यह है कि मैं बताऊंगा और इससे मुझे धन मिलेगा, यश मिलेगा और उसका मैं भोग करूंगा, सुख लूंगा। हमारे अंदर क्या भावना है, उसके आधार पर सकाम और निष्काम निर्धारित होता है। क्या वस्तु है, क्या दिया जा रहा है, उस पर यह निर्भर नहीं करता है। तो धन या वस्तु का दान भी, अन्न का दान भी निष्काम हो सकता है। कोई व्यक्ति इसलिए दे रहा है कि इससे मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो, उससे न तो धन की इच्छा है, न किसी सेवा की इच्छा है, न यश की इच्छा है कि मैं बहुत दान दाता हूं, अपने को घमंड में भी नहीं आना है उसको। दे रहा है कर्तव्य मान करके कि मुझे परोपकार करना चाहिए और मुक्ति प्राप्ति मुझे हो, मेरे मन में उदारता आए। तो मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य रख करके कोई वस्तु, जो भी उचित वस्तु है, सेवा है, विद्या है, कुछ भी, निर्भयता है, संरक्षण है, जो भी हम देते हैं दूसरे को, वो सब निष्काम में आ जाएंगे। स्थूल चीजें देना सकाम और सूक्ष्म चीजें देना निष्काम, ऐसा नहीं है। विद्या का अध्यापन भी सकाम हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। शिविर लगाना सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। संन्यास लेना सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। घर छोड़ना सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। और किसी ने घर इसलिए छोड़ा कि मेरे को बहुत लोग बड़ा समझे, मेरे को बड़ा आश्रम मिल जाए, मेरे बहुत शिष्य हों। अब ये घर का छोड़ना, नौकरी का छोड़ना, ये सकाम हो गया, क्योंकि इसको लेकर के वो सुख भोगना चाहता है सांसारिक। ये निष्काम नहीं हुआ।
और यदि हम अपना कोई धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वैसे तो पैसा मिल रहा है हमारे को सीधे सीधे, लेकिन हमारा लक्ष्य ये बना हुआ है कि इस पैसे का उपयोग मैं सांसारिक सुख भोग के लिए नहीं करूंगा, केवल मुक्ति प्राप्ति के लिए जितने साधन आवश्यक हैं उसके लिए करूंगा। मैं साधना कर सकूं, स्वस्थ रह सकूं, किसी को, साधक को, मुक्ति पे चलने वाले साधक को, किसी आवश्यकता वाले को निष्काम भाव से दे सकूं। ये सब प्रयोजन लेके यदि कोई नौकरी भी करता है, पैसा लेकर के कार्य करता है, धंधा करता है, तो ये भी निष्काम भाव में जाएगा। उद्देश्य क्या है उसके आधार पर सकाम निष्काम होता है। ठीक है। हाँ, पिछले पाठ में से, कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना, सत्यवीर जी। ओम जी, 93 और 94 सूत्र स्पष्ट नहीं हुआ जी। सूत्र संख्या 93 और 94। 93 को देखिए, ये प्रसंग प्रत्यक्ष का चल रहा था, प्रत्यक्ष की सिद्धि का, और उन्होंने कहा कि यदि ये प्रत्यक्ष का लक्षण ना माना जाए, कुछ और किया जाए, तो ईश्वर की असिद्धि होने लगेगी। ये 92वें सूत्र में कहा था। ईश्वर की असिद्धि क्यों होगी? अगर ये लक्षण ना माना जाए, प्रत्यक्ष का भिन्न माना जाए, तो ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं होगी? तो बोले यदि भिन्न लक्षण होगा तो जो हमारे को ज्ञानेंद्रियों से बाहर दिखाई दे रहा है उसी को हम ईश्वर मानेंगे। जो बाहर इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसी को ही तो प्रत्यक्ष मानेंगे। तो मुक्त और बद्ध, मुक्त मतलब जीवन मुक्त का, नितांत मुक्ति का नहीं कथन है यहां पर, क्योंकि नितांत मुक्त को भी हम नेत्रों से, इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते। यह मुक्त का मतलब है जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त और बद्ध, जीवन मुक्त से भिन्न जो शरीरधारी हैं, अभी विवेक को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, वो है बद्ध, ऐसे मनुष्य या अन्य प्राणी भी ले सकते हैं। उनसे अन्यतर का अभाव होने से, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से तो हमको यही लोग दिखाई देंगे, या तो बद्धात्मा है या जीवन मुक्त। इसके अतिरिक्त तो कौन दिखाई देगा? चेतन, जो कि इस सृष्टि की रचना कर सकता है, ऐसा और कौन दिखाई देगा? जड़ तो सृष्टि की रचना करते नहीं है अपने आप। तो इनसे मुक्त बद्धयो अन्यतर, अन्यतर मतलब इन दोनों में से भिन्न के, अभावात, अभाव होने से, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण ये तो करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे कि ज्ञानेंद्रियों से जिसे देखा जाता है उसे, उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, वो ही प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो मुक्त और बद्ध के अतिरिक्त तीसरा तो कोई ज्ञात होगा नहीं ज्ञानेंद्रियों से, यानी ईश्वर का ज्ञान तो इन ज्ञानेंद्रियों से होगा नहीं। तो अन्यतर का अभाव होने से, और तो कुछ है नहीं, तो फिर न तत्सिद्धि, उस ईश्वर की सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं हो पाएगा, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका शब्द प्रमाण भी नहीं हो पाता है, क्योंकि शब्द और अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है। तो यदि इस तरह का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं मानेंगे, इससे भिन्न मानेंगे, भिन्न कैसा? जो ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मुक्त और बद्ध से भिन्न जो अन्य यानी ईश्वर है, उसकी सिद्धि तो नहीं हो पाएगी। यह हुआ 93वां सूत्र। और 94वें सूत्र में उभय था अपि असत्करत्वम, और कोई कहे कि नहीं हम इन्हीं को ही ईश्वर मान लेंगे, जीवन मुक्त को या बद्ध को इन्हीं में से मान लेंगे। तो बोले दोनों ही तरह से, चाहे आप जीवन मुक्त को ले लें चाहे बद्ध को ले लें, दोनों में ही असत्करत्वम, ये जो सृष्टि की रचना है वो नहीं हो पाएगी, असमर्थता दिखाई देगी। क्योंकि ना तो जीवन मुक्त इस सृष्टि को बना सकता है, ना बद्ध मनुष्य या ना अन्य कोई प्राणी। तो फिर तो इस सृष्टि का कोई बनाने वाला ही नहीं हो पाएगा, यूं ही ऐसा हमारे को आएगा। सृष्टि बनी है, उसका बनाने वाला कोई है, फिर वो बनाने वाला कौन है ये सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे हम, सिद्धि ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर का ही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इससे। तो उभय था यानी दोनों ही तरह से, मुक्त का और बद्ध का, इनका असमर्थता हमें पता लगती है, वो नहीं हो पाएगा। सृष्टि की रचना नहीं हम युक्ति संगत ढंग से कह पाएंगे
ये किसने बनाया। हो गया, इनको माइक दीजिए। और आगे कोई पूछते हो उनको माइक दीजिए, बोलिए। ये सूत्र संख्या 61 में जो प्रकृति के तत्व बताए हैं 24 तत्व और एक पुरुष बताया है 25 तत्व, तो इसमें सांख्य दर्शनकार ने ईश्वर को भी साथ में तत्व बनाकर संख्या 26 क्यों नहीं की, ईश्वर को क्यों छोड़ दिया? वो पुरुष तत्व चेतन तत्व ही लिया। आयुर्वेद में 26 तत्व भी मान लेते हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के आधार पर चलता है, उस शैली से, और सुश्रुत संहिता वो सांख्य दर्शन के सिद्धांत को लेकर के चलता है मुख्य रूप से। यानी इनका, इन दोनों दर्शनों का व्यवहारिक रूप, उसके आधार पर चिकित्सा करना, ये दोनों का अलग है। चरक संहिता शरीर का यानी काय चिकित्सा का, मेडिसिन का ग्रंथ माना जाता है और उसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है पूरे विश्व में। फादर ऑफ मेडिसिन चरक को माना जाता है और पहली पुस्तक चरक संहिता स्वीकार की जाती है, सबसे प्राचीन। और फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को माना जाता है पूरे विश्व में, विदेशी भी मानते हैं इस बात को। तो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है, बाकी और भी चीजें हैं उसमें। तो सुश्रुत संहिता सांख्य के आधार पर चलती है मुख्य रूप से, और चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थों के आधार पर चलती है। वो प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, इसी सिद्धांतों का प्रयोग चिकित्सा में उन्होंने लिया है। तो सुश्रुत पंचभौतिक चिकित्सा भी करते हैं भूतों के आधार पर, और वैसे चरक संहिता त्रिदोष वात पित्त कफ के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं, वो सब होता है। तो चरक संहिता में भी और आयुर्वेद के ग्रंथों में ये पुरुष कितना है तो 25 तत्वात्मक और 26 भी स्वीकार किया है। वहां पर जब ईश्वर को अलग ले लेते हैं तो 26 हो जाता है, और पुरुष को भी छोड़ देते हैं तो 24 तत्व होते हैं। एक पुरुष को लेते हैं 25 होते हैं, और ईश्वर को ले लेते हैं तो 26 होते हैं। तो यहां पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हम स्वीकार करते हैं। चेतन तत्व, पुरुष यानी तो चेतन तत्व एक ही। अब जैसे प्रकृति नाम से उन्होंने एक गणना की है, अब प्रकृति में 3 कण है, सत्व रज तम, लेकिन वहां 3 गणना तो नहीं की उन्होंने। और सत्व के भी बहुत सारे कण है, तो संख्या तो नहीं बढ़ाई। तो सत्व रज तम 3 होते हुए भी एक लिया। मन बहुत सारे हैं, इंद्रियां बहुत सारी हैं, एक एक इंद्रिय भी लें तो उनके, उन सबसे कोई भेद नहीं है, उनको सबको एक एक संख्या में वर्गीकरण में लिया। और ईश्वर को ये स्वीकार करते हैं, ये अन्य सूत्रों से हमें पता लगता है। तो कई जने उसी आधार पर ये भी कह देते हैं कि ये ईश्वर को तो मानते नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसको वो लोग आक्षेप के रूप में लेते हैं कि यहाँ 26 तत्व होने चाहिए थे, या पुरुष का भेद कोई सूत्र बनाते हैं कि पुरुष से हमारा तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा दोनों से है। ये वहां स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है। इस आधार पर भी कहते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन ये सूत्र आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, उससे हमें स्पष्ट होता है कि ईश्वर को तो ये मानते हैं। बोलिए। नहीं, यही पूछना। ठीक है, अन्य कोई? तो आगे देखते हैं। पिछली कक्षा में 99वें सूत्र तक हमने देखा था, और अंतिम वाले में ईश्वर के द्वारा जो हमें उपदेश मिलता है उसका वर्णन किया। कुल मिलाकर के अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो प्रसंग में और भी बातें आई उसको पूरा किया इन्होंने। अब अनुमान प्रमाण की परिभाषा करते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? विवेक प्राप्ति में अनुमान भी सहायक होता है, और पीछे एक सूत्र भी आया था, अचाक्षुषाणाम, जो चक्षु से यानी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं उनका अनुमान से ग्रहण होता है। तो अनुमान का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहता है। तो 1वां सूत्र बोलेंगे, प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। यहां एक शब्द है पहला, प्रतिबंध दृशः। प्रतिबंध को देखने वाले का, जानने वाले का। प्रतिबंध क्या है? तो कुछ चीजों का आपस का संबंध, नियत संबंध, उसको प्रतिबंध कहते हैं।
एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो, उसको प्रतिबंध, और उसको जानने वाला जो है वो प्रतिबंध को दृश्य, प्रतिबंध दृश्य, उसका। प्रतिबंध को हम समझें थोड़ा सा और, कि जहां किसी एक के होने से दूसरे का होना हमें ज्ञात होता है, निश्चित होता है, आपस में संबंध होता है, वो जो दो चीजों का साथ साथ रहना है, एक के होने पे दूसरे का होना है, इसी को प्रतिबंध कहते हैं। जैसे कि अग्नि से धुआं उठता है, धुआं निकलता है, बनता है, तो धुएं और अग्नि में संबंध है, जुड़ाव है, एक दूसरे से प्रतिबद्ध है, ये इनका आपस में संबंध है। बंध यानी संबंध है, प्रतिबंध मतलब एक दूसरे के साथ। जैसे उत्तर और प्रत्युत्तर हम बोल देते हैं, प्रश्न प्रति प्रश्न बोलते हैं, तो बंध यानी संबंध, और प्रतिबंध मतलब दूसरी तरफ से भी यूं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जब हमने ये देखा कि अग्नि होती है, धुआं होता है, कई जगह ये भी देखा कि अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं भी होता है, लेकिन इतना हमें पता लगा कि धुआं होता है तो अग्नि भी होती है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये प्रतिबंध नहीं है। इसको न्याय दर्शन में व्याप्ति बोलते हैं। तो ये नियत नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन धुआं हो रहा है तो अग्नि अवश्य थी या है, ये हमें पता लग जाता है। तो ये जो संबंध है, और इसको जो जानने वाला है वो कराएगा प्रतिबंध दृश्य, इसको जो जानता है।